पहला क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ गया, टाइप नंबर 1। आप मुझे ये बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही लॉजिक क्या होगा। टेल मी द राइट आंसर गाइस। अभी देखते हैं कि हमारे कितने प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। दिस इज आवर टाइप नंबर 1। आंसर दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन E बड़ा है, E छोटा है M से और Q बड़ा है M से, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। कम ऑन, कमेंट सेक्शन में आंसर करो सभी लोग, सभी बच्चे। बताओ, A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, क्या आंसर आएगा? कौन कमॉन कमॉन, कौन आंसर करेगा? आंसर नहीं आया है अभी तक। देखो गाइस, सेशन जो है ये सेशन हो सकता है शॉर्ट हो, क्योंकि टोटल 9 पैटर्न पढ़ाने हैं मुझे। एक एक पैटर्न का 1 या 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, राइट। हो सकता है आधे घंटे में सेशन खत्म हो जाए, हो सकता है 1 घंटे चले, हो सकता है 2 घंटे चले, लेकिन आपको सीखना जरूरी है, ये याद रखो। अमित प्रजापत से सी आएगा, लक्ष्मी से सी आएगी, ओके ठीक है। 2 बच्चे कह रहे हैं सी आंसर आएगा। और दीपशिका वैष्णवी का आंसर सी है, रानी राजपूत का आंसर सी है, मोहित का आंसर सी है। और कोई एनीबॉडी? चलो देखो, इतने ही बच्चे हैं तो मैं इतने ही बच्चों को मान के चलूंगा, यही बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनके आंसर आ रहे हैं, है ना। हमसे क्या बोला कि ट्रू होना चाहिए E छोटा है N से, ठीक है। यहां पे आओ तो यहां पे देखो M लेस देन इक्वल टू N है, ठीक है। और यहां पे देखो P का L से कनेक्शन है और यहां पे इसका इससे कनेक्शन है। सोचिए, अगर मैं कहता हूं कि M लेस देन इक्वल टू N है, N लेस देन L है कि नहीं है? तो M लेस देन इक्वल टू है, N लेस देन L। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था कि E और N का कनेक्शन। तो E और N का कनेक्शन कब आएगा? E छोटा और बराबर होगा L से। सोचो, जब E छोटा और बराबर हो जाएगा L से, तो आप क्या मुझसे ये कह सकते हो कि सर E और N के बीच में यहां पे तो अपोजिट सिंबल आ गया? कह सकते हो ना। यानी कि आप क्या बोलोगे, सर ये गलत है। एक ऐसा क्वेश्चन ही आज आया था। वेरी गुड, क्या बात है। देखो, आपका ये क्वेश्चन मैंने कल ही तैयार कर दिया, तो ये आज पेपर में आ गया, तो पहला गलत है। सेकंड, यहां पे देखो तो यहां पे आपको पता लग रहा है कि E का L से कनेक्शन, यहां पे N का L से कनेक्शन। यानी आप बोल सकते हो सर N बड़ा है L से, ये गिवन है यहां पे, और E बड़ा और बराबर है L से, तो E बड़ा और बराबर है L से। अगेन N और E के बीच में क्या आ रहा है? अगेन N और E के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहा है, और जब अपोजिट सिंबल आएगा तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है गाइस। अब देखो तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि N बड़ा है किससे? L से, और ये कह रहा है कि E छोटा और बराबर है L से। अब देखो E यहां पे है, छोटा और बराबर है L से, इसका मतलब है E छोटा है N से और E छोटा है N से, ट्रू हो गया। देख लो, पूरी पिक्चर समझ में आ गई। इसका मतलब है तीसरे से आपको सही बन रहा है। क्या बन रहा है? M लेस देन इक्वल टू N, N बड़ा है L से, और यहां पे देख लो जैसे ये हो गया, Q बड़ा है N से, Q यहां पे है बड़ा है N से, और P छोटा और बराबर है E से, और E छोटा है L से, E छोटा और बराबर है L से, और यहां पे P छोटा है किससे? E से, राइट। यहां पे आ जाओगे और P छोटा है किससे? E से। ये देखो, पूरी पिक्चर क्लियर है। यानी कि आपका पहला सही है, यानी कि पहला सही है E छोटा है N से, E छोटा है M से। तो ये भी सही हो गया कि Q बड़ा है M से। तो यहां पे देखो Q यहां पे आ रहा है, M यहां पे आ रहा है। इस पूरी पिक्चर में आपको पता लग गया होगा कि यह बड़ा है, ये बड़ा है, तो Q बड़ा है M से, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। तो पहले पैटर्न के अंदर आपका आंसर आ गया सी। यानी आप ये कह सकते हो बच्चों कि यस अगर कोमा में आ रहा है तो चीजों को रिलेट करो, मेक अ चेन एंड गेट द आंसर। ऑलराइट, चलो अब देखो टाइप नंबर 2 के अंदर एक और क्वेश्चन, इसको बोलते हैं फिलर्स इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? फिलर्स इनइक्वालिटी। आंसर बताओ, टेल मी द राइट आंसर गाइस। एवरीवन मेक योर आंसर फास्ट, कम ऑन। आपको बताना है कि y s इज ग्रेटर देन y को डेफिनेटली ट्रू करना है, एंड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, यानी s इज ग्रेटर देन y एंड d इज ग्रेटर देन w। ये दोनों की दोनों क्या होंगे? डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। बताओ क्या रखोगे इस जगह पे, क्या रखोगे इस जगह पे? चलिए फटाफट से आंसर दो। लग रहा है हमारे चैनल पे जितने बालक हैं उनको मुझे लगता है उनकी आत्मा सो गई है अभी, है ना। सैटरडे रात्रि है ना, आज आराम कर रही होगी उनकी आत्मा। कम ऑन यार,
हमारे को वेट ही नहीं करना है, एसबीआई क्लरिकल कभी भी आ सकता है। आंसर बताओ। सी इंद्रभूषण, विगु तिवारी, नेहा, रानी, लक्ष्मी, अनुश्री, रितेश, वैष्णवी, अमित, अक्षय, इनका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता भाई, इनका कोई नहीं रोक पाएगा। मोहित, प्रहलाद, ठीक है। सो मेरे पास आंसर ए और सी आ रहा है। मोहित का ए है, बाकी बच्चों ने सी आंसर किया है। सर इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वेश्चन मार्क और उसकी प्लेस पे एक्स वाई दिया हुआ था, मुझे पता है। विगु उसमें क्या दिया हुआ था, एक्स वाई दे दिया, आपसे कहा सिंबल प्लेस कर दो एक्स वाई की जगह पे, बिल्कुल, जो कि आपने मुझे अपनी वीडियो में भी दिया। भाई इस बच्चे ने मुझे एक वीडियो बना के दिया, पता आपको, विगु तिवारी ने हर चीज बताई है उस बच्चे में सर कि ये चीजें पूछी गई हैं, राइट। शेयर करूंगा, देखना। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है अपने पास, सॉरी ये ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है, एंड ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। दोस्तों एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, ये याद रखिएगा, दोनों की दोनों ट्रू के लिए नहीं बोला है। देखो अब मुझे क्या करना है, s इज ग्रेटर देन y देखना है। s यहां पे है और y यहां पे है। अब आप देखो कि s इज ग्रेटर देन y कहां पे है, यहां तो ऑलरेडी ग्रेटर देन हो गया, तो s बड़ा है y से ऑलरेडी हो गया, यानी इस जगह ये भी चल जाएगा और इस जगह ये भी चल जाएगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, तो ये तो गया, ये तो गया, या फिर ये भी आ जाएगा तो कोई लोड नहीं है, ऑलरेडी हो गया ना, यानी इनमें से कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा चलेगा। लेकिन मुझे ये ना, ये जो की कह रहा है डी जो है, डी बड़ा और बराबर है डब्ल्यू से, ये डेफिनेटली फॉल्स चाहिए, ये डेफिनेटली फॉल्स चाहिए। तो सोचो कि यहां पे डब्ल्यू है और यहां पे डी है, लेकिन डी बड़ा या बराबर डब्ल्यू, ये गलत होना चाहिए। जब ये गलत होगा तो क्या कर दूं, डी बड़ा या बराबर है, इस बात को गलत करना है तो क्या करूं, या तो डी को बराबर कर दूं डब्ल्यू से, है ना, या फिर मैं डी को बड़ा कर दूं डब्ल्यू से। ये दोनों की दोनों बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है भाई, या तो डी को बराबर कर दूं डब्ल्यू से, तो ये बात गलत हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स है नहीं, अगर ये बराबर है या फिर ये बड़ा है। अब सोचो ये दोनों बात हो गई मेरी, इन दोनों में से, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये या ये हो सकता है बड़ा या बराबर। तो सोचो, अब सोचो इस बात को, अगर मैं यहां पे कह दूं कि सर यहां पे इक्वल आ रहा है, तो यहां पे आपको ये पता लग रहा है कि s बड़ा है y से और d बड़ा या बराबर है w से, तो यार ये वाली दिक्कत हो जाएगी, फिर तो वो ही ट्रू हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में ये है, इसका मतलब है इक्वल भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है 100% आंसर क्या आएगा, c आएगा। आंसर क्या आएगा, c आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहां पे c आ जाएगा आपको ये पता लग जाएगा कि यहां पे भी d बड़ा है w से और d बड़ा है w से। जब ये ट्रू हो जाएगी बात, तो ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैंने फॉल्स नहीं देखा, यही तो बात है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। सो ये टाइप नंबर 1 गाइस आपका क्लियर हो गया। चलो अब हम बढ़ते टाइप नंबर 2 पे। गाइस नाउ आ गया आपका टाइप नंबर 2, आंसर करो। देखो टाइप नंबर 2 में कुछ नहीं दिया, केवल डायरेक्टली आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, आपको उठा के आंसर देना है, बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस उठा के आंसर दो और बताओ क्या सही है इसमें से। कम ऑन, आंसर बताओ गाइस, आंसर बताओ। देखो अगर हम यहां पे बात करें, s छोटा है p से, s छोटा है p से, ये बात बिल्कुल सही है कि s छोटा है p से। r बड़ा है k से, r और k के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, यानी ये गलत है। आप क्या आंसर करोगे, सर a इज द राइट आंसर, क्योंकि पहला फॉलो करेगा यार, ये इजी था, ये इजी था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे टाइप नंबर 2 के ही एक और क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं टाइप नंबर 2 पे। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। अंकिता से अक्षय, नेहा, अनुश्री, परिमल, मोहित, दीपशिका, प्रहलाद, दैट्स रियली ग्रेट, वेरी गुड। अब टाइप नंबर 2 के अंदर इसका आंसर दो। ये पूरा स्टेटमेंट है आपके पास, f छोटा बराबर i बराबर q, q इज लेस देन t एंड t इज लेस देन इक्वल टू u। बिल्कुल सिंपल है यार, u बड़ा और बराबर है q से, तो u बड़ा और बराबर है q से, यस या नो। ओ सॉरी गलत है ना ये तो, क्योंकि वहां तो u बड़ा हो रहा है q से। अरे जब ये बात सही हो रही है तो ये बात तो गलत ही होगी ना, क्योंकि u बड़ा हो गया q से, तो u बड़ा या बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा, राइट। सेकंड क्या कह रहा है, i छोटा है t से, तो यहां पे देख लो i छोटा है t से, क्योंकि i और t के बीच में केवल बराबर और लेस देन का साइन है, i छोटा है t से, राइट, यानी ये सही है। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड फॉलोज, b इज राइट आंसर, b सही है। क्लियर है, चलिए ये हो गए आपके दो पैटर्न पूरे। अब हम चलते हैं अपने पैटर्न नंबर 3 पे। गाइस वीडियो शॉर्ट हो सकता है लेकिन कंटेंट एक नंबर है, राइट। चलिए
देखो इस तीसरे पैटर्न में क्या दिया हुआ है, आपको लग रहा है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, नहीं भैया ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें कोमा लगा हुआ है, यानी ब्रेक के अंदर दी हुई है, ब्रेक कर करके देंगे आपको। ये अभी बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके अगर 4 ब्रेक आ जाए ना, A is greater than B, D is greater than E, N is greater than O, D is greater than C, ऐसे दे दिया तो दिक्कत होती है, उठा उठा के चिपकाना पड़ता है इनको, एक इक्वेशन तैयार करनी पड़ती है अपन को, राइट। सो यहाँ पे देखो Z बराबर है A से, बड़ा बराबर है C से, C लेस देन है M से, और V क्या है, V बड़ा है Z से, तो V बड़ा है Z से, तब जाकर ये स्टेटमेंट जो है आपका तैयार होता है ना तैयार, राइट। अब देखो V बड़ा है C से, V बड़ा है C से, ये बात ट्रू हो रही है, पहला ट्रू है। सेकंड, A छोटा है M से, A और M के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, गलत है, राइट। एंड आंसर क्या आ रहा है, A, बारीमल A, वैष्णवी A, अक्षय A, मोहित पद्मिनी A। इसका मतलब है तीसरे में आपका आंसर क्या आएगा, A आ जाएगा, राइट। शाबाश। इमरान हसन A, कम ऑन गाइस, कम ऑन, यू नीड टू बी फास्ट, दैट्स रियली ग्रेट दीपशिका। चलिए टाइप नंबर 3 में एक और पैटर्न ले लिया हमने। देखो इस बार मैंने 3 ब्रेक किए हैं, क्या ब्रेक किए हैं, 3 ब्रेक किए हैं। आंसर दो यार, सेशन लाइक और शेयर जरूर करो यार, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कभी कि बैंक की जॉब अभी आ रही है, अभी आना बंद नहीं हुई है, कंप्लीटली प्राइवेट नहीं हुआ है, राइट। इसका मतलब है वी हैव चांस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन बैंक एज अ पीओ क्लर्क, राइट, वी हैव अ चांस। बट अगर हम यार पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर भैया क्या करेंगे, वो भी ये सोच रहे हो कि पढ़ते तो है नहीं, प्राइवेट कर दो। इसलिए थॉट बनाओ यार कि पढ़ना है, निकालनी है गवर्नमेंट जॉब। M इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब देखो P M और U का कनेक्शन है, तो P M का कनेक्शन अपन को इजीली मिल जाएगा कि P बराबर है M के। P U का कनेक्शन मिल जाएगा कि P छोटा और बराबर है U से, तो P छोटा और बराबर है U से, राइट। ये देखो यहाँ पे पूरी पिक्चर आ गई ना, हर एक बिगिनर सीख जाएगा यहाँ पे। देखो M बड़ा है C से, M बड़ा है C से, पहला सही है। U बड़ा है A से, U बड़ा है A से, दूसरा भी सही है। आंसर जो आएगा दैट इज बोथ 1 and 2 follows। आंसर आएगा बोथ 1 and 2 follows। चलिए तो तीसरा पैटर्न क्लियर है, आगे आते हैं। अब आगे आते हैं पैटर्न नंबर 4 पे। देखो अभी तक आपने क्या देखा इनइक्वालिटी में कि सर मेरे को या तो फिलर्स दिख रहा था, या मेरे को ब्रेकेज में दिख रहा था, या डायरेक्ट दिख रहा था, नंबर नहीं दिख रहे थे। लेटर से काम चल रहा था, राइट। अब आपके पास लेटर नहीं है, अब आपके पास क्या है, नंबर भी है, राइट, नंबर भी है। सो देखो यहाँ पे नंबर में क्या करना है, पहले आप ट्राई करना चाहते हो पैटर्न नंबर 4 को, तो पैटर्न नंबर 4 का ट्राई करके आंसर दो। कर्नाटका से वेटिंग में यार, एसबीआई के अंदर, एसबीआई मेंस में 4.25 तो बहुत दूर है बेटा, मतलब डू नॉट वेट, आप अपने एग्जाम की नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करो, आइदर और, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि आइदर और आंसर आएगा, ठीक है। देखो 8 और 2 के बीच का कनेक्शन देखो, 8 कहां पे, ये रहा, 8 और 2 के बीच में यार सीधी सी बात है, इस पूरी पिक्चर से देख लो, 2 लेस देन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 और 2 के बीच में क्या है, 3 साइन है, छोटा बड़ा बराबर, और यहां पे 8 बड़ा है, 8 छोटा है और बराबर है, यानी सीधे सीधे आंसर दे दो सर, इट्स ईदर और, and the answer of this question that is option C is the right answer। that's really great, well done बच्चों, well done। चलिए टाइप नंबर 5 पे आओ। टाइप नंबर 5 में देखो, अब तक आपने क्या देखा कि सर हमने लेटर ले लिया, अब हमने नंबर ले लिया, अब हम सिंबल की बात कर रहे हैं कि सर सिंबल के ऊपर आता है तो क्या होगा। भाई हमारा थॉट प्रोसेस हर जगह पे क्लियर होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है ये याद रखिएगा। सो देखो हमसे क्या कह रहा है, एट द रेट इज ग्रेटर देन, हैश इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्टार इज लेस देन डॉलर, और ये सब चीजें। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, इट्स नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इट कैन बी ग्रेटर देन एंड इट कैन बी लेस देन, राइट, ये इसका मतलब होता है। अब सुनो ये हमसे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो टाइप नंबर 5, पहले तो आप आंसर दे दो, आंसर आएगा ई, अभिषेक, ठीक है, ई आंसर आ रहा है, ई का मतलब होता है नन फॉलोज, ओके ओके। और कोई, anybody who is trying to solve this question? E और C देखो, स्टार इज लेस देन एट द रेट, स्टार यहां पे है, एट द रेट यहां पे, ये पूरी पिक्चर समझो।
तो स्टार इज लेस देन एट द रेट है, यानी कि आपको फैक्ट पता है कि पहला तो 100% ट्रू है, पहला कोई गलत नहीं कर सकता। सेकंड यहां पे देखो, सेकंड यहां पे क्या कह रहा है कि एंड इज ग्रेटर देन डॉलर, एंड और डॉलर के बीच में, देखो एंड और डॉलर के बीच में क्या है, ये बड़ा हो सकता है, पता नहीं, डोंट नो, तो डाउटफुल है, क्योंकि बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर बराबर नहीं हो सकता। ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार। क्वेश्चन मार्क को देखो, क्वेश्चन मार्क कहां पे, ये रहा क्वेश्चन मार्क और ये रहा स्टार, इसके बीच में अपोजिट सिंबल आ गए, इसमें केवल दो ही सिंबल है कि क्वेश्चन मार्क बड़ा या बराबर हो सकता है स्टार से, क्वेश्चन मार्क कहीं पे छोटा होता तो आइदर बनता। यहां पे देखो डॉलर ग्रेटर देन है परसेंटेज से। अब एक बात बताओ, डॉलर ग्रेटर देन है परसेंटेज से, तो डॉलर और परसेंटेज के बीच में आपको क्या दिख रहा है, सॉरी यहां पे ये दिख रहा है कि एंड इज इक्वल टू परसेंटेज। अगर एंड इज इक्वल टू परसेंटेज है तो दोस्तों क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये और ये मिलके आइदर बना रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आइदर बन रहा है? देखो, और आइदर है ऑप्शन में सेकेंड एंड फोर्थ, आपने पता नहीं क्यों नहीं चेक किया। आप ये देखो, अगर एंड इज ग्रेटर देन डॉलर है और एंड इसके बराबर है ना परसेंटेज के, और अगर यहां पे डॉलर दिया हुआ है, राइट, यहां पे डॉलर दिया हुआ है और डॉलर को बड़ा कर रहा है, ये डॉलर को बड़ा कर रहा है, तो मैं परसेंटेज की जगह पे ये भी तो सिंबल ले सकता हूं, और ये अगर सिंबल ले लिया तो क्या इन दोनों सिंबल के बीच में क्या ये नहीं बन रहा, इधर बन रहा है? सोचो समझो, यही ये तो गलती होती है कि हम यहां पे ये बिग मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं है। ये इक्वल है, अगर आप इसकी जगह पे इसको रख दोगे तो ये केस बनेगा, और इसका मतलब ही ये होता है, क्या इसका मतलब होता है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि डॉलर कैन बी ग्रेटर देन एंड डॉलर कैन बी लेस देन एंड, ये होता है इसका मतलब, राइट? बात समझ में आई? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आसान नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करना, समटाइम्स जब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ इजी है तब कभी आसान नहीं होता है, तब हमेशा दिक्कत होती है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया ना भाई? एक बार देख लो, समझ लो, कोई ये ना कहे बाद में कि नहीं सर आप तो समझा के चले गए, हमें समझ में नहीं आया था, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। एक एक क्वेश्चन देख लो, एक एक क्वेश्चन समझ लो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्लियर है? चलो, लेकिन शेयर नहीं करना हमें, ठीक है? हमें शेयर नहीं करना है, क्योंकि शेयर करने से बच्चे आने ही नहीं। कहते हैं ना, जब खुद से आता है ना पढ़ने का, तब शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट इक्वल टू होता, सॉरी इक्वल टू होता तो आइदर कैसे बनता? फिर इक्वल टू तो ऑलरेडी हो रहा है ना, फिर आइदर बनता कैसे? सोचो समझो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें केवल ये दिया गया है ना, आर टी और पी, और आपको यहां पे कनेक्शन क्या दिया हुआ है, आर टी पी। यहां पे क्या बोला है, पी इज लेस देन एस। परसेंटेज का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब प्लस है, परसेंटेज का मतलब माइनस है, माइनस टी और लेस देन आर, राइट? ये दिया हुआ है भाई, पी एस टी आर और ये पी टी आर टी पी, तो आर टी पी, यानी कि इतने से को उठा लो और यहां पे रख लो। अभी कह रहा है आर एट द रेट टी, आर एट द रेट का मतलब क्या होता है, प्लस टी इज ग्रेटर देन पी। इसका मतलब है इसने आर प्लस टी किया है। सोचो आर प्लस टी कब होगा, जब ये माइनस की वैल्यू मैं उधर ले जाऊंगा तो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये पी लेस देन में है यहां पे या वहां पे, तो पी लेस देन हो रहा है, पी लेस देन आर प्लस टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। सो पी लेस देन आर प्लस टी, तो आर प्लस टी इज ग्रेटर देन पी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक करो, चेक करो। क्लियर है? हाँ या ना? ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक बार बताओ, जिस जिसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है उतने को उठा लो, इसको पूरे को उठा लो, बस इतने से को उठा लो। बात समझ में आ गई? जब p इज लेस देन, यहां पे ब्रैकेट में s माइनस टी और लेस देन r करोगे, तो फिर आप क्या ऐसा नहीं कर सकते माइनस टी की वैल्यू को उधर ले जाओ? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर p लेस देन r प्लस टी हो जाएगा, और ये भी तो यही कह रहा है कि r प्लस टी इज ग्रेटर देन p, तो r प्लस टी जो है वो बड़ा ही तो हो रहा है p से, है ना? तो इसका मतलब ये हो सकता है ना, ये तो आप मानते हो ना कि इसका मतलब है कि सर पहला तो सही है, फर्स्ट इज राइट, पहला सही है। इज दैट क्लियर? पहला सही है। अब यहां पे देखो दूसरे की बात करते हैं, ठीक है? अब हमारा दूसरा क्या है, देखो दूसरे में बोल रहा है कि g लेस देन u परसेंटेज q। अब यहां पे g है, u है और q है। सोचो, कुछ समझो, यहां पे इस पूरी पिक्चर को समझो।
जी क्यू और यू, इस पूरी पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस पूरी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि g एट द रेट q और लेस देन u कर दो सर। क्यों? क्योंकि देखो लेस देन इक्वल टू लेस देन और लेस देन और लेस देन इक्वल टू, सीधी सी बात है, बाहर बाहर की वैल्यू चेक करोगे तो लेस देन आएगा। अब यहां पे देखो एट द रेट का मतलब क्या होता है? प्लस, तो g प्लस q इज लेस देन u, ये होता है। यहां पे देखो g लेस देन u परसेंटेज q। अब g लेस देन u परसेंटेज q, इसका मतलब क्या हुआ कि सर g लेस देन u माइनस q, ये हो रहा सर। अब ऐसा हो रहा है तो क्या एक बार बताओ, इस q को उधर लेके चले जाओगे तो क्या ये वैल्यू सेट नहीं होगी? क्या हो जाएगी ना? g लेस देन u माइनस q, देखो ये प्लस की वैल्यू है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यानी आप ये कहोगे कि सर g लेस देन u माइनस q हो जाएगा जब ये q की वैल्यू इधर आ जाएगी, हो जाएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। हाँ कि ना? थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू। राइट, बात समझ में आई? तो द लॉजिक इज व्हाट, कि भैया लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का लॉजिक यू कैन अप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। राइट, बात समझ में आ गई? सो आंसर क्या आया? आंसर आया यस सर, बोथ आर ट्रू, पहला भी सही है एंड दूसरा भी सही है। राइट, क्लियर है गाइस? तो कितने पैटर्न हो चुके हैं अब तक? 5 टोटल, 9 पढ़ाऊंगा, 5 हो चुके हैं। कम ऑन, चलिए अब आते हैं पैटर्न नंबर 6 पे। अब देखो पैटर्न नंबर 6 इज लिटिल बिट डिफरेंट, अलग है थोड़ा सा, ट्राई करो, आंसर दो। पैटर्न नंबर 6 पे आ गए, टाइप नंबर 6 पे आ गए, और सारे पैटर्न यूट्यूब पे एक वीडियो में कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है यार। यू आर गेटिंग अ चांस टू गेट मैक्सिमम पैटर्न इन वन वीडियो, दैट्स अ गुड साइन फॉर यू। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन और मुझे बताओ कि टाइप नंबर 6 का आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? देखो ये कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन अमंग द गिवन 3 कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। इनमें से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है ये आपको बताना है। विच ऑफ द कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, देन गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली, तब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, L इज द लार्जेस्ट एंटिटी, लैट सबसे बड़ी एंटिटी है या नहीं है। देखो यहां पे ये बोल रहा है कि ये सबसे छोटी है या नहीं है, कि ये सबसे बड़ी है या नहीं है। इसके लिए आपको बस ये देखना है, इस पिक्चर को देखो, इसकी इक्वेशन फ्रेम करो। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 and 2, वैष्णवी काकड़े, आई होप से शायद आप पहली बार आए हैं वैष्णवी वाली क्लास में। देखो T लेस देन R लेस देन Q, राइट। फिर यहां पे आ जाओ K B Q, तो Q आ गया तो यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे K आ जाएगा, तो Q छोटा है, तो Q छोटा है B से और B छोटा है K से, राइट। ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया। अब ये उठा लो, K छोटा है G से, K छोटा है G से, जो कि बराबर है L से। ये आपकी क्या हो गई है, एक इक्वेटी बन गई है, बन चुकी है ना। अब सुनो, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर पहला सही है दूसरा सही है। सोचो अब जरा यार, सोचो जरा, L इज द लार्जेस्ट एंटिटी, कैसे हो रहा है? L सबसे बड़ा हो रहा है, बिल्कुल ये L बड़ा है, इससे बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, तो पहला सही है, फर्स्ट इज राइट, पहला बिल्कुल सही है। सेकंड, T इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, तो T सबसे छोटी एंटिटी, ये बात भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। एंड K इज द लार्जेस्ट एंटिटी, कैसे हो सकता है जब ऑलरेडी L लार्जेस्ट एंटिटी है, तो K कभी भी लार्जेस्ट एंटिटी हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर ये ऐसे बोलता G इज द लार्जेस्ट एंटिटी, सोचो अगर गाइज मैं आपसे ये बोलता कि इसकी जगह मान के अगर मैं ये कहता G इज द लार्जेस्ट एंटिटी, तो आप क्या बोलते? तब ये सही होता कि गलत होता, ये बताओ। अगर ऐसा होता, अभी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, और फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अभी तक। लेकिन अगर वहां पे G होता तो आपका आंसर क्या होता, ये बताओ। अगर G होता तो आंसर क्या होता, टेल मी। ऑल ट्रू होता कि नहीं होता? ऑल ट्रू होता ना फिर। अरे भैया G और L की इक्विटी तो बराबर ही है। अब L बड़ा है तो G क्यों नहीं बड़ा होगा, है तो दोनों बराबर ही, सही होता ना। बस यही तो मैं पूछ रहा हूं। तो ये सही है, ये सही है, अभी ये गलत है क्योंकि अभी यहां पे K है, G नहीं है। इधर 1 और 3 होता फिर ऑल ट्रू होता। अरे यार इसमें आइदर क्यों लगेगा, ये तो है ही बराबर दोनों, इसमें आइदर क्यों लगेगा दीपशिका, ये आइदर क्यों लगेगा ये बताओ।
जब ऑलरेडी जी बराबर है एल के, कंफर्म है बराबर है एल के, अगर ऐसा होता ना कि जी कैन भी बड़ा होगा या बराबर होगा, तब सोचते कि हाँ सर जी बड़ा भी हो सकता है, जी बराबर भी हो सकता है, राइट, तब ऑल ट्रू होता। चलो टाइप नंबर 7 पे आते हैं। गाइस नो टाइप पढ़ाऊंगा, 7 पे आ गए हो, ठीक है। चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का। कोरिड इनइक्वालिटी है, कोरिड। दिस इज द टाइप नंबर 7। आंसर दो। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा एक बॉक्स बनाओ। सबसे पहले स्टार का मतलब क्या होता है, नॉट ग्रेटर देन, अगर बड़ा नहीं होगा तो छोटा और बराबर, राइट। यहां पे छोटा और बराबर की पोजीशन फिक्स है ये। इसी तरह से और यहां पे आप लिख दो इस जगह पे, मान लो स्टार, ठीक है, छोटा बराबर। अगर ये कह रहा है डॉलर का मतलब होता है कि वो छोटा नहीं है, इसका मतलब है बड़ा और बराबर, तो यहां पे लिख दो डॉलर, और डॉलर का मतलब होता है बड़ा और बराबर, राइट। ये इसकी पोजीशन फिक्स होती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखो एट द रेट का मतलब क्या होता है, ना तो छोटा है ना बड़ा है। एट द रेट का मतलब ना छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब बराबर होता है, तो ये बराबर है, तो यहां पे ये एट द रेट है। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या बोल रहा है, ना तो ये बड़ा है ना ये छोटा है। जब ये बड़ा नहीं होगा छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो, बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, तो सॉरी बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है तो छोटा होगा, तो छोटा होगा तो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा तो क्या है, परसेंटेज है। और इसके बाद लास्ट क्या है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट को यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे इसको बड़े को साइन कर दो। सबसे पहले तो आप ये कर दो। अब ये करने के बाद आपकी इस पूरी इक्वेशन को आप रिलेट कर दो एक दूसरे के साथ। जो कॉमन वेरिएबल उसको हटाओ, जैसे h एट द रेट t, तो t 2 बार आ रहा है, डॉलर b 2 बार आ रहा है, परसेंटेज r और r 2 बार आ रहा है, तो कॉपीराइट u आपने ये बना दिया, ठीक है। फिर आपने ये किया, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। इसे करने के बाद अब सीधे आप कंक्लूजन पे आओ। अपने कंक्लूजन में क्या क्या दिया हुआ ये समझना, ये देखना कि क्या क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है b परसेंटेज h, तो b से h पे आप आ रहे हो, यानी कि राइट से लेफ्ट, तो आप इसे हमेशा कन्वर्ट कर दो। जब भी आप राइट से लेफ्ट आओ ना, इसे कन्वर्ट कर दो h टू b में। यहाँ पे b था तो यहाँ h कर दो, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे b कर दो। तो डेफिनेटली जब आपने वेरिएबल की प्लेसेस चेंज की है तो इसका मतलब भी चेंज रहेगा। लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब सर वहां पे छोटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे b छोटा है h से, तो ऑब्वियस सी बात है h तो बड़ा है, h तो बड़ा है। केवल प्लेस चेंज करने के बाद मैंने सिंबल भी चेंज कर दिए और उसके सामने वाला सिंबल ले लिया, राइट। अब सोचो h बड़ा है b से, h और b के बीच में एट द रेट और डॉलर है। अब ये बताओ एट द रेट और डॉलर के मतलब क्या होता है, एट द रेट और डॉलर का मतलब होता है डॉलर। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, क्या बोलोगे आप, यस सर, डॉलर की। इसका मतलब है h डॉलर b यहां पे 100% ट्रू है, लेकिन h एट द रेट b यहां पे ट्रू नहीं है, सॉरी h कॉपीराइट t यहां पे ट्रू नहीं है, क्योंकि इस ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब कॉपीराइट होता है, राइट। तो h कॉपीराइट यहां पे ट्रू नहीं है, लेकिन ये ट्रू है क्योंकि ये h बड़ा है, बराबर है। तो जो दूसरा केस है ना, इसका मतलब एट द रेट आ गया। सो कॉपीराइट और एट द रेट मिला के क्या लेके आता है, एट द रेट का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो एक बात बताओ, यहां पे जो डॉलर है, इस डॉलर का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट, और यहां पे क्या होता है, एट द रेट, यही तो होता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और ये ट्रू हो रहा है, कब हो रहा है, इन दोनों के बीच में आइदर के होने से। और आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, क्लियर आंसर है, आइदर बन रहा है। और इसके बाद देखो u स्टार t है ना, तो u स्टार t है, तो सोचो u यहां पे है और t यहां पे, कन्वर्ट कर दो, तो t कर दो और u कर दो। स्टार सिंबल है तो स्टार के सामने अपोजिट में क्या आता है, डॉलर आता है। आप यहाँ पे डॉलर ले लो, तो t डॉलर u को चेक करो लेफ्ट से, t और डॉलर u के बीच में, डॉलर और परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज अपोजिट सिंबल है या नहीं है, अपोजिट सिंबल है ना, है। इसका मतलब है ये गलत है, तीसरा रॉन्ग है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ई इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। ये हो गया आपका टाइप नंबर 7, यानी कि जब भी कोडेड पे क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरह से पूछेगा। तो ये ट्रिक लगाइए, ये मैजिक बॉक्स आप लगाइए एंड यू विल गेट द आंसर फास्ट। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब देखो टाइप नंबर 8। देखो टाइप नंबर 8 में क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस बार टाइप नंबर 8 में पूछा है डेफिनेटली ट्रू। क्या पूछा है, डेफिनेटली ट्रू पूछा है। सो देखो आप और मुझे बताओ इसमें से क्या सही और क्या गलत है। टेल मी।
टाइप नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? देखो, Z लेस देन T लेस देन E लेस देन K। कुछ नहीं करना है यार, 30 सेकंड में आराम से लिख के भी बना सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। K एट द लेस देन A लेस देन इक्वल टू M, ठीक है। H इज ग्रेटर देन इक्वल टू M और H इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब S, तो H S M, तो H S M, H दोनों ही केस में बड़ा और बराबर है, तो दोनों ही केस में बड़ा और बराबर है, राइट। Z इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, तो यानी पूरी की पूरी कहानी देखो तो सबसे बड़ा यहां पे आपके पास A आ रहा है, राइट, क्योंकि ये बाकी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, और आपके पास Z सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, तो है या नहीं है? है या नहीं है? सर रिपीट कर दो, सर ये वाला रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला पढ़ा तो रहा हूं। कौन सा रिपीट करना है एक बार मुझे जरूर बता दो, तो कौन सा वाला रिपीट करना है? आई विल रिपीट, ठीक है। सो देखो यहां पे क्या कह रहा है, जेड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। अब जेड सबसे छोटा एंटिटी है क्या, ये बताओ आप, राइट, सबसे छोटा एंटिटी है, तो ये सही है क्योंकि जेड सबसे छोटा एंटिटी है। सेकंड, एम इज द थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी, तीसरा सबसे बड़ा। तो सोचो सबसे बड़ा पहला ये है, सबसे बड़ा दूसरा ये है, और अगर देखो तो ए छोटा या बराबर है, सोचो ये तो बड़ा या बराबर होंगे ना, लेकिन अगर यहां सबसे बड़े की बात होगी तो सबसे बड़ा ये है, और इसके बाद थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी तो नहीं है यार, थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी तो नहीं है ना। लास्ट वाला रिपीट करता हूं, रुक जाओ, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी तो नहीं है। लार्जेस्ट एंटिटी में आपको क्या दिख रहा है, ए सबसे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद तो सारे के सारे छोटे या बराबर होंगे या बड़े या बराबर होंगे, कंफर्म नहीं है इनमें से कुछ भी बड़ा, तो पहला दूसरा तीसरा ई होता है, तो यहां पे ये नहीं होगा, गलत। और टी इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, तो यहां पे जेड स्मॉलेस्ट एंटिटी, तो ये गलत है, आंसर आएगा बी। अगर किसी को ये लगता हो कि सर ये है बड़े, क्योंकि ये ए यहां ए से बड़े हैं, ये तो ये ए से बड़े हैं लेकिन बराबर भी हो सकते हैं, तो ए से बड़ा या बराबर हो सकता है, राइट, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो पिछला वाला, इसमें क्या पूछना था मुझे ये बताओ, कौन सा वाला पूछना था आपको, टेल मी एनीबॉडी, कोई मुझसे पूछ रहा था कौन सा वाला पूछना था इसमें से, कोई मुझसे पूछ रहा था ना, प्लीज आस्क मी। सर H सबसे बड़ा नहीं होगा बेटा, बड़ा के साथ साथ बराबर भी तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब बोलो दीपशिका, शायद तुम्हें ये पूछना था, इसमें क्या पूछना है, सेकेंड ऑप्शन वाया, सुनो देखो यहां पे आओ, B परसेंटेज H और B एट द रेट H। सबसे पहली बात, ये दोनों की दोनों बातें कही है ना, ये दोनों बातें कही है, तो हमें क्या दिखना है, B से H पे आ रहा हूं, तो मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं, तो मैं इसे हमेशा कन्वर्ट करूंगा लेफ्ट से राइट में, यानी H से B। तो मैंने यहां पे लिख दिया H, यहां पे लिखा B, और यहां पे भी लिखा H, और यहां पे भी लिखा B। तो ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज यहां पे है, इसका हमेशा अपोजिट साइन ले लेना, यानी कॉपीराइट ले लेना, बात वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। यहां पे B छोटा हो रहा है तो यहां पे H बड़ा हो रहा है, इसमें H बड़ा हो रहा है ना, B छोटा H से है तो H बड़ा है B से, बात तो सेम ही है, तो हमेशा बस अपोजिट साइन उठा लेना। तो यहां पे भी एट द रेट है, तो एट द रेट है वो अपोजिट नहीं होता, इक्वल सेम ही रहता है हर जगह के लिए, तो यहां पे ये एट द रेट हो गया, बात समझ में आ गई। अब आप सोचो H से B के कनेक्शन में क्या सही है, H से जब B में जाओगे, इन दोनों में एट द रेट और डॉलर में किसकी प्रायोरिटी होती है, एट द रेट डॉलर में किसकी प्रायोरिटी होती है, एट द रेट डॉलर में किसकी प्रायोरिटी होती है, यस सर इसकी होती है, क्योंकि अगर मेरे पास ये और ये होगा तो मैं हमेशा इसको पहली प्रायोरिटी दूंगा, इसका मतलब मेरा डॉलर सही है। अब डॉलर सही है तो डॉलर तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं था, लेकिन डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब होता है बड़ा या बराबर, यानी कि एक ये और एक ये मिलके ये साइन बना सकते हैं। आप सोचो, आप समझो कि अगर मेरे पास डॉलर दिया हुआ है तो क्या कॉपीराइट मिलकर के और एट द रेट मिलकर के क्या ये वाला साइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ है ना, हो गया ना क्लियर, बस। तो कॉपीराइट और एट द रेट मिलकर के भैया डॉलर का साइन बना रहे हैं, क्योंकि डॉलर का मतलब होता है बड़ा या बराबर, और H और B के अंदर जो निकल रहा है वो एट द रेट और डॉलर निकल रहा है, मतलब कि डॉलर निकल रहा है, एट द रेट का मतलब इक्वल होता है,
इसका मतलब तो इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है। तो h ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू b कब होगा, जब एक बार बड़ा हो जाएगा एक बार बराबर हो जाएगा, राइट, एंड यू विल गेट द आंसर। डन। चलिए लास्ट पैटर्न लेते हैं, पैटर्न नंबर 9। चलो ये आ गया हमारा सबसे लेटेस्ट पैटर्न है, सबसे ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न है ये हमारा, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, एक बार मुझे बता देना, ये हमारा सबसे लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों। देखो किसी ने किया है कभी ऐसा क्वेश्चन, किसी ने कभी किया हो? देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है। जैसे देखो इसने क्या बोला, ओनली 1A एंड 3C, 1 में A लेना है, 1 में A लेना है और चेक करना है सही है या गलत है। देखो अगर मेरे पास स्टेटमेंट है, मेरे पास स्टेटमेंट है एस, ये क्या हो गया, रेड कैसे हो गई, ठीक है, स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, एस बड़ा या बराबर है एच से, ठीक है, एच बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है एम से, ठीक है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास कॉमन वेरिएबल, इसको हटाओ यार, स्पेस नहीं आएगा, स्टेटमेंट लंबा बनेगा अपना, मैं नीचे लिखा हूं, स्पेस लंबा बनेगा, एस बड़ा और बराबर है एच से, ठीक है, एच बड़ा है जेड से और जेड बड़ा है एम से, राइट, हमने बना लिया, ये बन गया हमारा, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि जेड का कनेक्शन है कि ए एफ, ओहो ये गलत जगह बन गया एक तो ये, चलो एक मिनट रुक जाओ, आसान तरीका करते हैं कुछ, ठीक है, वो गलत जगह बन गया था, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूं थोड़ा अच्छा समझ में आना चाहिए आपको। क्या हो गया, देखो ये है स्टेटमेंट, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, h इज ग्रेटर देन z एंड ग्रेटर देन m, राइट। अब यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट करो, f जो है छोटा और बराबर है z से, f छोटा और बराबर है z से, राइट, हो गया। और फिर क्या कह रहा है, z छोटा है l से, z छोटा है l से, स्टेटमेंट बना रहा हूं पहले मैं, और a छोटा है f से, तो a यहाँ पे छोटा है किससे, f से, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि r बराबर है t से और t बड़ा है l से, अब r t l, तो r बराबर है t से, r बराबर है t से, ठीक है, और t बड़ा है l से, तो पहले और t को बड़ा कर दो और r बराबर है इससे, ये स्टेटमेंट बनाना है आपको, सबसे पहले ये स्टेटमेंट बनाना है, सबको समझ में आ गया। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट बना देंगे, अब आप यहाँ देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है 1A एंड 3C, तो 1A का मतलब क्या है, इसको इसके साथ मिला लो, 1 को A के साथ मिलाओ, तो S बड़ा है Z से, S बड़ा है Z से, Z छोटा है L बराबर H से, ये आपको चेक करना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये अगर आपका सही हो रहा है तो आपका बाकी चीजें सही हो जाएगी। तो S बड़ा है Z से, S बड़ा है Z से, Z छोटा है L से, Z छोटा है L से, लेकिन L बराबर है क्या H के, सोचो L कहाँ है, ये रहा L, और H यहाँ पे, तो क्या L और H बराबर हो रहे हैं क्या, आप मुझे ये बताओ, क्या L और H बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे यार, L H बराबर, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, करना कैसे है, इसको इसके साथ, अगर ये 1A बोला है, 1A बोला है, तो 1 के साथ A को कनेक्ट करके आप ऐसा कुछ रिलेशन बना लोगे और फिर इस पूरे रिलेशन को चेक करोगे इस पूरे स्टेटमेंट में, और ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इसने बोला L बराबर है H के, जबकि L और H तो एक दूसरे के अपोजिट सिंबल में आ गए ना, अपोजिट में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, पूछ लो, सबसे लेटेस्ट यही पढ़ाया है मैंने अभी तक, सबसे लेटेस्ट है ये, ठीक है। सर 1 को 3 से मिलाना है, बेटा पहले 1A, ओनली 1A एंड 3C पढ़ लो पहले यार, अब है ना 3 को C से मिलाना है, तो 3 को C से मिलाएंगे क्यों, जब मेरा 1A ही सही नहीं हो रहा तो 3 को C से मिलाएंगे क्यों, राइट, तो पहला ऑप्शन सीधे सीधे गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे आओ, अब दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, 1A, तो 1A आ गया, तो 1A तो यहां भी गलत है, तो 1A यहां भी गलत है, 1A यहां भी गलत है, हटा दो। अब आओ ओनली 1 में B, तो 1 में B आएगा। अब आप देखो S बड़ा है Z से, ठीक है, Z छोटा है R से, Z छोटा है R से, और R बराबर है T से, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं 1B, यानी 1 के साथ B को कनेक्ट करो, तो S बड़ा है Z से, Z छोटा है R से, R बराबर है T के, क्लियर है। अब सुनो,
ये क्रॉस चेक करो, एस बड़ा है जेड से, एस बड़ा है जेड से, राइट। जेड छोटा है आर से, तो जेड यहाँ पे है छोटा छोटा और बराबर है तो छोटा है आर से। आर बराबर है टी के, आर बराबर है टी के, यानी कि ये ट्रू हो रहा है, तो 1b ट्रू हो रहा है। अब 1b ट्रू हो रहा है तो 2 और b को चेक करो। 2 और b का मतलब क्या होता है, इन दोनों को चेक करो। इन दोनों को चेक करोगे तो f छोटा है l से, f छोटा है l से, l छोटा है r और बराबर t। अब ये चेक करोगे आप, राइट। अब इसे चेक करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, ऐसे ही करना है कि 1a वाले सारे ऑप्शन खत्म। तो f छोटा है l से, सोचो f यहां पे है, l यहां पे, f छोटा बराबर छोटा और छोटा, इसका मतलब है f छोटा है l से, ये ट्रू हो गया। l छोटा है r से, तो l यहां पे है, l छोटा है t बराबर r, ये भी ट्रू है, और r बराबर t भी ट्रू है, यानी ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सर 1b एंड 2b दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब 1b और 2b दोनों सही है तो 1c और चेक करो, यानी पहले के साथ c को। अब पहले के साथ c है तो ये पूरा उठाओ इसके साथ और ये कनेक्ट कर दो इसके साथ में, ठीक है। तो ये देखो s बड़ा है z से, s बड़ा है z से, s बड़ा है z से, z छोटा है l से, z छोटा है l से, और l छोटा है t से, l छोटा है t से। ये आपको क्रॉस चेक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब देखो s बड़ा है z से, सर s बड़ा है z से, z छोटा है l से, z छोटा है l से, और l छोटा है t से, तो l छोटा है t से, यानी ये ट्रू हो गया। तो अब आपको बात समझ में आ गई हाउ टू सॉल्व। किसी को भी बात समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को 2 3 4 5 बार बोल देना, देख लेना, आपको हर चीज समझ में आएगी। सर ये मेंस का लेवल होगा ना बेटा, मैंने अभी आपको जो जो पढ़ाया है ना, ये प्री टू मेंस ही पढ़ाया है सब कुछ, क्योंकि टोटल अब तक 9 पैटर्न यही हैं जो अब तक मैंने पढ़ाए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई नया पैटर्न मैंने अभी तक बनाया नहीं है, अभी तक कोई इसके अलावा मैंने नया पैटर्न बनाया नहीं है। लेकिन इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस विद द यूजिंग कोड टीम नासा। आप अनअकैडमी प्लस पे टीम नासा कोड के द्वारा मेरे को ज्वाइन कर सकते हो और ये सारे के सारे पैटर्न पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा मैंने एक पैटर्न और है, टाइप नंबर 10, देखो ये रहा। टाइप नंबर 10 में आपको बस ये क्वेश्चन मैंने दिया है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने आपके लिए इसमें सिलॉक्स ऐड किया है, पॉसिबिलिटी ट्रू, पॉसिबिलिटी फॉल्स, राइट, ऐसा। तो ये होमवर्क दे दिया मैंने टाइप नंबर 10 आपको। इसमें 2 चीजें हैं, एक आपको करेक्ट बताना है और एक आपको डेफिनेटली ट्रू बताना है, राइट, मतलब सॉरी एक आपको फॉल्स बताना है, राइट। तो यहां पे आपको फॉल्स बताना है और यहां पे आपको ट्रू बताना है। अगर ये 2 रो क्वेश्चन के आंसर आपको इसी कमेंट सेक्शन में देने हैं कि सर पैटर्न नंबर 9 जो 10 है, 10 के ए में ये आंसर आएगा ऐसा बताना है, और पैटर्न नंबर 10 के बी में ABCDE में से ये आंसर आएगा, ये आपको बताना है। सो दोस्तों इसके लिए आपको लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, सर इसमें ऑप्शन 4 को पहले चेक करना सही होता है ना? नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 चेक करने से कोई सेंस नहीं है, मतलब ये ब्लंडर है यार। देखो एक तरह से ब्लफ खेल रहे हो आप, यू कैन गेट द आंसर राइट और यू कैन नॉट गेट द आंसर राइट, यानी दोनों ही बातें हैं उसके अंदर। ओके सो माय डियर स्टूडेंट, ये है अपना आज का पूरा सेशन। आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा। मैंने आपको टोटल 9 पैटर्न पढ़ाया और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये 9 पैटर्न में अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट हैं। कल मैंने आपको 15 पैटर्न के स्लॉग्स करवाए, जितने नए पैटर्न के एक्सपेरिमेंट थे ना सब करवा दिए मैंने कल। आप उस वीडियो को खोल के तो देखो, वॉच द वीडियो कंप्लीट, यू विल अमेज्ड, मजा आएगा आपको। आज तक किसी ने एक वीडियो में पूरा पैटर्न नहीं पढ़ाया है, और अगर आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और वैरायटी सीखनी है, जॉइन मी ऑन अनअकैडमी क्लास, राइट। तो आई होप सो गाइज आपको मजा आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और